नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित कुछ संगीत का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो प्रश्न है कि राग यमन के वादी, समवादी और जाति क्या है। राग यमन के वादी, समवादी और जाति क्या है? तो गनी वादी समवादी है और इसकी जाति है जो संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब 7 स्वर का होता है। औड़ो का मतलब 5 स्वर का होता है और साड़ो का मतलब 6 स्वर का होता है। अगला प्रश्न है कि सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं। तो सदा सुहागिन हम भैरवी राग को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राग भैरवी की वादी समवादी क्या है। तो राग भैरवी की वादी समवादी है मध्यम और षणज यानी मौसा है। अगला प्रश्न है कि राग भैरवी को आश्रय राग क्यों कहा जाता है। राग भैरवी को आश्रय राग इसलिए कहा जाता है कि यह जो राग है यह अपने ही ठाट से है। अगला प्रश्न है कि भैरवी राग की जाति क्या है और इसकी गायन समय क्या है। तो भैरवी राग की जाति जो है संपूर्ण है और इसकी गायन समय जो है वो प्रातः काल में है। अगला प्रश्न है कि पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे। तो विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली खां बालकृष्ण बुआ किनके गुरु थे। तो भारत खंडे जी के गुरु थे। अगला प्रश्न है कि सा प ध प ग किस राग का घोतक है। तो ये भूपाली राग का घोतक है। भूपाली औड़ो जाति का है। अगला प्रश्न है कि राग भूपाली का थाट और जाति से परिचय करें। तो थाट इसका कल्याण थाट है और जाति जो है औड़ो है। अगला प्रश्न है कि राग भूपाली का वादी, समवादी तथा गायन समय क्या है। तो वादी समवादी जो है वो गध है और गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। अगला प्रश्न है कि तानसेन की गायकी का नाम क्या है। तो तानसेन की गायकी का नाम है ध्रुपद अंग। अगला प्रश्न है कि गोबरहार बानी से कौन संबंधित है। तो तानसेन संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तानसेन किस जाति के थे। तो तानसेन गौड़ ब्राह्मण जाति के थे। अगला प्रश्न है कि गोबरहार बानी किस प्रवृत्ति की मानी जाती है। तो शांत तथा गंभीर प्रकृति के मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि तराना गायन के लिए सर्व प्रसिद्ध गायक का नाम क्या है। तो बड़े गुलाम अली। अगला प्रश्न है कि तराना में गीत के शब्द क्या होते हैं। तो तराना में गीत के शब्द जो होते हैं वो
नाते दा देना, नाते दा देना होते हैं। अगला प्रश्न है कि रे सा ध नी सा किस राग का अंश है? तो राग अड़ाना की अंश है। अगला प्रश्न है कि राग अड़ाना का ठाट क्या है? तो राग अड़ाना की ठाट जो है वो है अशावरी ठाट है। अगला प्रश्न है कि राग अड़ाना का संप्रकृति राग का नाम बताएं। तो राग अड़ाना का संप्रकृति जो राग है वो दरबारी कन्नड़ा नायकी कन्नड़ा है। अगला प्रश्न है कि राग अड़ाना का गायन समय और जाति क्या है? तो राग अड़ाना का गायन समय और जाति जो है रात्रि का प्रथम प्रहर गायन समय है और जाति जो है वो क्या है? षाढ़ो संपूर्ण है। षाढ़ो संपूर्ण का मतलब षाढ़ो में 6 और संपूर्ण मतलब 7, 6 और 7 स्वरों का है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? तो हवेली संगीत जो है वो नवाबों की हवेलियों में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमीर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? तो उस्ताद अमीर खां प्रायः झूमरा ताल में गाते थे। अगला प्रश्न है कि अमीर खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अमीर खां का जन्म 15 अगस्त 1912 में अकोला में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गुरु रजब अली खां के शिष्य कौन थे? तो गुरु रजब अली खां के शिष्य जो थे वो अमीर खां जी थे। कौन थे? अमीर खां जी थे। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमीर खां जी को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया? तो उस्ताद अमीर खां जी को पद्म भूषण 1971 ईस्वी में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि सर सिंगर संसद से स्वर विलास कब प्रदान किया गया था? तो 1971 ईस्वी। उस्ताद अमीर खां को यह भी प्रदान किया गया था, सर सिंगर संसद से स्वर विलास। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार के होती है? तो संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक जो वो 15 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि षड्ज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियाँ का अंतर है? तो 13 श्रुतियाँ का अंतर है। ये बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा गया है? तो माइक्रोटोन कहा गया है। क्या कहा गया है? माइक्रोटोन। अगला प्रश्न है कि श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो श्रुतियों की संख्या 22 है।